हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हो और कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि वो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई और काम करना चाहते होते हैं, या ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर ही बनना चाहते हैं, वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं या आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं आज बात करूँगा आर्ट डायरेक्टर की। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगा कि आर्ट डायरेक्टर होता क्या है, आर्ट डायरेक्टर बनने के क्या फ़ायदे हैं, आर्ट डायरेक्टर कैसे काम करता है, आर्ट डायरेक्टर को कितने पैसे मिल सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बना कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ों के आंसर्स मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पंजाबी फील्ड में हो, चाहे आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, चाहे आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हो। आर्ट डायरेक्टर हर इंडस्ट्री में होता है, ये याद रख लो, ठीक है। जैसे डायरेक्टर हर इंडस्ट्री में होता है, तो आर्ट डायरेक्टर भी हर इंडस्ट्री में होता है। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैं यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का हर एक मिनट जो मैं बोलूँगा वो इम्पोर्टेंट होगा, और इसलिए बोलूँगा वीडियो पूरी देखना। अगर वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कुछ रह जाएगा, तो फिर आप ही को दिक्कत आएगी। तो बात करते हैं कि आर्ट डायरेक्टर होता क्या है। आर्ट डायरेक्टर होता है कि एक होता है एक डायरेक्शन, जो एक डायरेक्टर डायरेक्शन बनाता है कि आप हमें ऐसे 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 चीज़ें करनी है, एक्टर को बताता है, राइट। लेकिन आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, जो पूरी लोकेशन होती है, जैसे एक स्पेस क्रिएशन करना, अगर मैं एक वे में बोलूँ तो, यानी खाली जगह को क्रिएट करना, कुछ बनाना उस पर, यानी जहाँ पर शूटिंग हो रही है वो जो सेट बनाना, वो क्रिएशन करना, समझो। उस पीछे आप अगर एक माहौल बनाना, मैं अगर बात करूं तो जैसे आप कोई सॉन्ग देखते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो सॉन्ग के पीछे जो लोकेशन आ रही है या वो पहाड़ आ रहे हैं वो असली हैं या नकली हैं। यानी अगर वो नकली पहाड़ बना रहे हैं तो वो काम आर्ट डायरेक्टर का होता है। जी हाँ, मतलब शूटिंग्स में जो जो चीज़ें यूज्ड होती हैं, जिनको आप ओरिजिनल नहीं बोलते, यानी अगर कोई पहाड़ है या कोई बिल्डिंग है या कोई घर है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है, वो आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। आर्ट डायरेक्शन में वो काम आता है। उसको कैसे बनाना है, एक स्पेस को क्रिएट कैसे करना है। जैसे अगर कुछ ये इतनी जगह है तो इस जगह में हमने ये वाला सेट लगाना है, तो वो कैसे लगाएं, कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ आर्ट डायरेक्टर डिसाइड करता है। आर्ट डायरेक्टर का काम होता है ये, समझ गए। अब बात करते हैं कि आर्ट डायरेक्टर जो ये काम होता है, ये कहाँ कहाँ काम आपको मिलता है। आर्ट डायरेक्टर का काम फिल्म लाइन का जुड़ा हुआ काम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आर्ट डायरेक्टर को काम जो है वो प्रोडक्शन टीम देती है, जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं। जैसे पंजाब में जो जो शूटिंग्स होती हैं, कुछ शूटिंग्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल घरों में होती हैं, ओरिजिनल सब कुछ होता है। लेकिन कुछ शूटिंग्स ऐसी होती हैं जो सेट लगे होते हैं। आप कभी भी देखना, अब तो बहुत ज़्यादा पंजाब में जो शूटिंग लोकेशंस बन चुकी हैं, वो सारे जो स्टूडियो बना रखे हैं उन्होंने, वो डुप्लीकेट एसेसरीज़ यूज़ होती हैं सारी। नकली घर, नकली हर तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डुप्लीकेसी होती है, वो ओरिजिनल नहीं होते। अगर ओरिजिनल होते हैं तो वो कुछ अलग अलग तरह के ओरिजिनल होते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो बनाना, वो आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। और आज के टाइम पे आर्ट डायरेक्टर का काम बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इतनी अच्छी अर्निंग है आर्ट डायरेक्टर में कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं जल्दी। ये आप अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली रहते हो, पंजाब रहते हो, नोएडा फिल्म सिटी में
बहुत सारे पंजाब में रहते हो, पंजाबी बहुत ज़्यादा पंजाब के काफ़ी शहरों में शूटिंग लोकेशंस अब बन चुके हैं, स्टूडियोज़ बन चुके हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं उनको आर्ट डायरेक्टर प्रॉपरली डिसाइड करता है, प्रॉपरली बनाता है। और अगर मैं बात करूँ, आप साउथ में रहते हो तो वहाँ बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ मुंबई में, वो तो शूटिंग्स ही शूटिंग्स हैं वहाँ पे। तो मतलब कि आप कहीं भी रहकर आर्ट डायरेक्टर का काम कर सकते हो। मैं आपको यही कहूँगा कि आर्ट डायरेक्टर बनना इजी नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन आर्ट डायरेक्टर अगर आप एक बार बन गए तो आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, आप अपने आप को एक वेल सेटल पर्सन मानेंगे। ये आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आर्ट डायरेक्टर आप दोनों में से कोई भी बन सकता है, समझ लो एक बार। ये नहीं है कि अगर आप सोचते होगे कि आर्ट डायरेक्टर शायद मेल ही बनते होंगे, फीमेल्स हो मेल हो कोई भी बन सकता है। आप में क्षमताएं होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि आप एक आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो। तो अब बात करते हैं आर्ट डायरेक्टर की अर्निंग कैसे होती है। देखो, अगर तो आर्ट डायरेक्टर का काम जो अगर उसको एडवर्टाइजमेंट का मिला है, फॉर एग्जांपल जैसे एड्स आती हैं टीवी में, आप देखते हो टीवी में ऐड आती है, अलग अलग प्लेसेस में ऐड आती हैं। तो वो जो एड्स आती हैं उनमें जो लोकेशंस सेट्स बनते हैं वो आर्ट डायरेक्टर के काम होता है, राइट। और आर्ट डायरेक्टर को अगर वो टीवी एड्स का काम कर रहे हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट्स का काम कर रहे हैं, तब तो उनको एक तरह की हाथ की पेमेंट है। यानी आपने अगर एक दिन काम किया, आपको नेक्स्ट डे पेमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट डे नहीं तो एक दो दिन बाद पेमेंट हो जाएगी। मतलब कि चाहे वो काम कितने का भी था, वो आपको हैंड टू हैंड पेमेंट वाला सिस्टम है एक तरह का एडवर्टाइजमेंट्स में। अगर आप मान लो किसी फिल्म या किसी टीवी सीरियल में करते हो काम आर्ट डायरेक्टर का, राइट, तो आपको जो पेमेंट है वो आपको थोड़ा वही प्रोसेस है, 60-90 या 45 डेज़ के अराउंड, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो वो वैसा प्रोसेस होता है जैसे नॉर्मली एक्टर लोगों का होता है। तब वो उसी मतलब किया जाता है कि 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद या 90 दिन के बाद पेमेंट होगी। अलग अलग जो फिल्मी प्रोडक्शंस हैं वो ऐसे करते हैं, राइट। और टीवी सीरीज़ वाले भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वाले आप एक दिन काम करो, आपको नेक्स्ट डे या उससे एक दो दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो पेमेंट का भी क्लियर हो गया आपको। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैंने आपको बताया कि आप कितने पैसे कमा सकते हो, मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अच्छे खासे में आप समझ जाओ कितने पैसे कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि अगर हम आर्ट डायरेक्टर बनना चाहें, हमारे में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका आर्ट के प्रति कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहला पॉइंट, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तब आप इस लाइन में जाइए। अगर आपको ड्राइंग करना, पेंटिंग करना ये सब नहीं पसंद, तब आप इस लाइन में क्रिएटिव नहीं हो पाओगे प्रॉपरली, मैं यही बोलूँगा। अगर आपको पेंटिंग करना, स्केचेस बनाना, मैं कहूँ कि अलग अलग तरह के पेंटिंग्स, अलग अलग तरह की स्केचेस, अलग अलग तरह के ड्राइंग आपको अगर करना पसंद है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कंप्यूटर पर, लैपटॉप कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर से वो आपको 3D ड्राइंग्स वगैरह बनानी आती हैं या आप करते हो ये काम, तब आप आर्ट डायरेक्टर में अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं या ये इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, तब आप जो आर्ट डायरेक्टर का काम है वो ज़रूर करिए, आप कर सकते हो। अब मैं बात करूं कि आर्ट डायरेक्टर, मान लो अगर आपको इन चीज़ों में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आप ड्राइंग बनाते हो, नॉर्मली ड्राइंग बनाते हो घर पर, आपने स्कूल कॉलेजेस में ड्राइंग्स का काम किया, स्टडी की, बना रहे हो आप, राइट। लेकिन आपको प्रोफेशनली आप नहीं करते ये काम, बट आपने फ़िल्म लाइन में आर्ट डायरेक्टर का काम करना है, मान लो, तो आप कैसे करोगे, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। तब आपको एक ही इसका मेन
अगर मैं सही मायने में बोलूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी इसके लिए कोई अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर स्टडी करके आओ, ये करके आओ, पैसे खर्चो, लाखों रुपए लगाओ पहले तब आप कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मेरा रवि बुरवानी गाइडलाइन शो हमेशा वही चीज़ बोलेगा जो एक्चुअल में है। मैं ही बोल दूँ कि भाई वहाँ जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, जाके 2 साल पहले पढ़ लो, उसके बाद ये काम मिल जाएगा। जब तक आपको खुद को काम की समझ नहीं है, आप पढ़ भी आओगे तब भी नहीं कर पाओगे, नेचुरल सी बात है। तो मैं हमेशा सही गाइड करने में विश्वास रखता हूँ कि ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जिससे आपका नुकसान हो। ऑलरेडी आप पहले आपको इतने इतने पैसे देने पड़े, लाखों पैसे लगाओ, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ो जा के, तब वो बात बने, वो अलग चीज़ है। मैं एक सिंपल सा वे बताता हूँ कि अगर आप आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप किसी के असिस्टेंट बनिए, यानी किसी आर्ट डायरेक्टर के असिस्टेंट बनिए। 1 साल उनसे काम सीखिए। वो आपको इतने अच्छी तरह से गाइडेंस करेंगे, इतनी अच्छी तरह से उस चीज़ के बारे में समझाएंगे जो आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं समझा पाएगा। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ। आर्ट डायरेक्टर का काम आप एक असिस्टेंट बनकर ही सीख सकते हैं अच्छे से। आप किसी के असिस्टेंट बनिए जो आर्ट डायरेक्टर है, और उनके साथ 1 साल लगाइए, काम सीखिए, फिर आप आर्ट डायरेक्टर का काम डेफिनेटली कर पाएंगे। और इतनी अच्छी अर्निंग है इस काम में, आपको खुद बाद में रियलाइज़ होगा कि रवि बुरवानी गाइडलाइन शो ने जो आपको ये चीज़ बताई है आपके लिए फ़ायदे की रही है। क्योंकि फ़िल्म लाइन में आर्ट डायरेक्टर का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे, उनसे काम करवाना, ये सब आपको, अगर आप असिस्टेंट बन के आर्ट डायरेक्टर के असिस्टेंट बनेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी वीडियो मिलती रहे आपको, उसके लिए आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियोस को जितना हो सके शेयर करना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बोलिए कि रवि बुरवानी गाइडलाइन शो को सब्सक्राइब करें,